मुजफ्फरपुर जिला के कोठिया चौक पर मां सविता जयंती समारोह के अवसर पर विवेकानंद किड्स प्ले स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वार्ड 41 के पूर्व पार्षद विजय कुमार झा ने बताया कि इनकी माताजी सविता देवी एक शिक्षाविद थी। इन्होंने अपने जीवन काल में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कई अहम काम की है। इन्हीं की याद में ये स्कूल चलाया जा रहा है, जहां कम फीस पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। अपनी माताजी की याद में ये हर साल जयंती समारोह का आयोजन कर श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। इस मौके पर बोचाहा विधायक अमर पासवान, समाजसेवी विष्णुकांत झा, वार्ड पार्षद 41 की पार्षद सीमा झा, संजय केजरीवाल, समाजसेवी संजय केजरीवाल समेत गण्यमान्य अतिथि उपस्थित थे। कुमार खान से आज्ञा करेंगे कि वो आए और अपने लिए दो शब्दों से आप लोगों का हौसला अफजाई करें। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए वार्ड पार्षद उमेश कुमार जी, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए वार्ड पार्षद 37 की नीति कुमार जी, क्रमशः आगे बढ़ते हुए वार्ड पार्षद 45 के सिंधु महतो जी, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए वार्ड 41 के मोहम्मद हसन जी। आप जैसे यशस्वी लोगों के आगमन में बच्चों के मुखारबिंद पर जो एक हास परिहास आनंद का माहौल बना हुआ, सीधे संपूर्ण नगर के लोगों ने जो अपना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से जो विभूषित हुई डॉक्टर मोनालिसा, हम सब लोग भाग्यवान हैं कि इतनी ऊर्जावान, इतनी कर्मठ, अच्छे सोच की और सबों की बातों को सुनने वाली, जितना बन पाता है उतना करने का प्रयास करती है, ऐसे अपने डिप्टी मेयर को पाकर हम नगर के लोग अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं, बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हैं। साथ में बैठी है इस किड्स प्ले स्कूल की अर्धशक्ति, जिन्हें मैं पूर्ण शक्ति कहूँ, जिन्हें शक्ति ही शक्ति कहूँ, जिनकी प्रेरणा से भगवान शिव तब तक नहीं तांडव करते जब तक उनकी प्रेरणा शिव शक्ति नहीं आता है। तो वैसी शक्ति 41 वार्ड की यशस्वी, कर्मठ, नेकदिल, सदा मुस्कुराने वाली, सदा लोगों के दुख दर्द में हाथ लगाने वाली सीमा झा, स्वागत है उनका। पहले लोग जो मुजफ्फरपुर के धनाढ्य वर्ग के प्रतिनिधि है, जिनका जलाल आज मुजफ्फरपुर में चारों तरफ नगर निगम से संबंधित लोग नहीं, वार्ड के मात्र लोग नहीं, मुजफ्फरपुर के 10 लाख लोग
आज उनके नाम से परिचित हो गए हैं, उनकी कर्मठता से परिचित हो गए हैं, वैसे का स्वागत करते हुए बहुत आनंद होता है। परंतु फिर मैंने पहले कहा कि किसका नाम लूं, यशस्वी का नाम लूं, प्रतापी का नाम लूं। तो वैसे ही प्रतापी हमारे इस संस्था के संस्थापक, वार्ड के पूर्व पार्षद, अस्थायी समिति के सदस्य, मुजफ्फरपुर में सर्किट और हर दिल अजीज ऐसे प्रतापी विजय का नाम लेते हुए स्वागत करते हुए हम सब लोग आनंद का अनुभव करते हैं। इन्होंने इस स्कूल को किसी व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं चलाया है। इस स्कूल को उन्होंने चलाया है कि इस क्षेत्र के जो सर्वसाधारण लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके बच्चों में शिक्षा की दीक्षा जरूरत है। उन्होंने अपनी माँ सविता जी के जीवन से सीख लेते हुए, जिन्होंने हर शिक्षिका रहते हुए बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए अपने वेतन से बच्चों को स्कूल की शिक्षा प्राप्त हो सके, उसके लिए कागज, पेंसिल, कलम, किताब अपनी ओर से हमेशा दिया करती थी, लोगों में अलग जगाया करती थी शिक्षा की। उस माँ का प्रतापी बेटा, प्रतापी बहू आज इस स्कूल को चला रही हैं, तो ये नमन योग्य है, ये स्वागत योग्य है, ये समाज के लिए प्रतिष्ठा के योग्य है। और तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रेरणा की योग्य है। जीवन में जब आगे बढ़ना हो तो समाज के उन लोगों को अपने करीब लाकर स्नेह बांटो, प्रेम बांटो, उत्थान करो उनके जीवन का, तुम्हारे जीवन का सर्वांगीण उत्थान होगा। यही जीवन की सफलता। हमारे अन्य जो पार्षद एवं बड़े प्रतिष्ठित सामाजिक कार्य में लगे हुए, अपने जीवन को सुधारते हुए समाज के जीवन में ज्योति जलाने वाले यशस्वी लोग जो बैठे हैं अपनी पंक्ति में, उनके स्वागत में भी मैं आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि वे लोग यहाँ आए हैं, अपना अमूल्य समय देकर इन बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, विजय जी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सीमा जी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यहाँ के प्राचार्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यहाँ के शिक्षक और शिक्षिका को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों को आशीष दे रहे हैं। इसके लिए हम सब लोग अनुग्रहित हैं। तमाम महानुभावों को आप सज्जनों का स्वागत करते हुए आप सब लोगों को कार्यक्रम देख रहे हैं। मुझको तो जहां तक अनुभव आया है, कार्यक्रम में जो लीडिंग रोल में जो बच्चा रहा है, बड़े अच्छे बच्चे, जिस शिक्षिका ने उनकी तैयारी की है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। बड़े मनोयोग से उन्होंने बच्चों में कला का एक जो पुट डाला है। अभी देखा है कुछ बच्चे, एक बच्ची जो कौन फिल्म था, परदेसी क्या क्या था, उस बच्ची का जो स्टेटिक था, उस बच्ची का जो शरीर का जो अंग संचालन था, वो इतना लाजवाब था। इस वातावरण में उस तरह का प्रदर्शन करना सराहनीय है।
अभी जो 6 लड़की का कार्यक्रम हुआ उसमें जो रीडिंग लॉ में किस तरफ खड़ा बच्चा था, क्या बताऊं, कितना करेक्ट एक्सपेक्टिंग म्यूजिक के धुन पर उसका जो एक्सपेक्टिंग हो रहा था वो सराहनीय है। भगवान करे वो लड़का और आगे बढ़े, यशस्वी बने। और जिस शिक्षिका ने या शिक्षक ने उनको ऐसा करने के लिए बताया है, उनके सामने तो नमन होने का मन करता है। वो कितनी गुणी होगी जो इस स्कूल के बच्चों में ये गुण प्रवेश करा रही है। आज के दिन हम सविता का भी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में दान करके और अंतिम समय में भी बच्चों के लिए गाँव में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अपने बड़े मित्र के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए, पता नहीं ईश्वर को धरती पर जिसकी जरूरत है शायद ईश्वर को भी उसकी जरूरत हो जाती है। उन्होंने हम सबों से विदाई दी। हम सब लोग मरमाहत हैं, फिर भी खुशी इस बात का है कि उन्होंने जो अपने बच्चे लड़के बहू को संस्कार दिया है, जिस संस्कार से ये वातावरण आज महमा कर रहा है, गम कर रहा है, आनंदित हो रहा है, माधुर्य का वातावरण है, शिक्षा का वातावरण है, सबों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। और बरसों के हमारी यशस्वी डिप्टी मेयर यहाँ आ गई है, विधायक भी नहीं आ रहे। बड़े लोग होते हैं, समझते हैं गंगा पार जाना पड़ता है, गंगा पार से आना पड़ता है, कठिनाई तो होती है। फिर भी उनका नाम ही ज़्यादा है। हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि हाँ, हमारे भूतहा क्षेत्र के विधायक अमर पासवान जी बड़े अच्छे हैं। वो किसी कारण से कहीं और सेवा के कार्य में लगे हुए, इसलिए यहाँ आने में उनको विलम्ब हुआ है। आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन हम नहीं आने के बावजूद भी उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि मेरा संबंध तो व्यक्तिगत रूप से आप सब लोग नहीं जानते होंगे। ये माँ सविता वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे ये सब? ये माँ सविता एक शिक्षिका थी। ये विगत 30 वर्षों से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से ये विवेकानंद स्कूल का संचालन हो रहा है और यहाँ गरीब बच्चों को, रिक्शा चालक, ठेला चालक के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। सिर्फ लागत खर्च पे उनको फ्री नामांकन के साथ उनका शिक्षा दिया जा रहा है और उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। वो शिक्षा का दान करती थी, उनको याद करते हुए प्रतिवर्ष उनको नमन करते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कि शिक्षा एक रोजगार बन चुका हुआ है। वैसे यहाँ ये शिक्षा रोजगार के माध्यम से नहीं, यहाँ शिक्षा एक दान के रूप में किया जा रहा है। यहाँ तकरीबन 50% बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं और यहाँ 300 रुपया का फीस है, जो सभी वर्गों के लिए है, तो शहर में कहीं भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेंटेनेंस के तौर पर वो मेंटेनेंस भी हमको घर से ही लगता है, लेकिन एक शिक्षा को दान के रूप में समझकर यह कार्यक्रम हुआ। आप लोगों ने वार्षिकोत्सव सविता देवी जयंती समारोह में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए विजय जय सीमा जी आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले माँ सविता देवी जी को मैं सशक्त नमन करती हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वो महान समाज सेवी थी, शिक्षिका थी, कर्मठ महिला थी। उनके जीवन से हम सभी प्रेरणा ले और सभी बच्चों को बोलना चाहूँगी कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप जो भी बनना चाहते हैं आप पूरी तन्मयता से अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ऐसा कोई भी काम ना करे कि आपके माता पिता का सर शर्म से झुके। जितनी भी बेटियां हैं उनके ये बोलना चाहूँगी कि आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, पायलट भी बन रही है, खेल के क्षेत्र में भी आगे हैं। तो आप अभी ये न सोचें कि मैं बेटी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि एवरेस्ट में फोटो पाने वाली अरुणिमा जी थी, वो दिव्यांग थी,
लेकिन फिर भी एवरेज में सजा पाए। तो उनके जीवन से आप सभी बेटियां प्रेरणा लें। टीचर्स के लिए बोलना चाहूँगी कि अमीरी गरीबी या जात से ऊपर उठकर एक समान शिक्षा दें। और एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्रैक्टिकली आप बच्चों को सिखाएं। अगर प्रैक्टिकली सिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे। कंप्यूटर का जैसा सब्जेक्ट है उसको आप प्रैक्टिकली बताइएगा तो थोड़ी अपने आप हो जाएगी। साइंस का एक सब्जेक्ट है तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जितने भी माताएं हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके लिए बोलना चाहूँगी कि अपनी इच्छाएं बच्चे पर ना थोपें, क्योंकि अब क्षेत्र खुल गया है। पहले था कि सिर्फ मेडिकल बच्चे को डॉक्टर बना देना है, इंजीनियर बना देना है। अब पॉलिटिक्स का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, खेल-कूद का क्षेत्र है। बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है बच्चे को जाने दें, किसी भी चीज़ पर प्रेशर ना दें कभी। और इसके साथ ही बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। परफॉर्मेंस से पता चलता है कि टीचर्स जो भी कोरियोग्राफी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। और विजय जी और सीमा जी को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतना सोचा गरीब बच्चों के लिए। आज तक मैं अभी बात कर रही थी तो बताया उन्होंने कि 300 कोई बच्चे हैं इस स्कूल में। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आप और आगे बढ़े। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहती हूँ। और हमारे माननीय से इन्होंने उदाहरण दिया तो एक चीज़ मुझे याद आई कि मेरी मदर इन लॉ बताती थी कि मैं बच्चों को उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी तो मम्मी 4 बजे ही उठकर लालटेन जला देती थी और उठा के बच्चों को पढ़ाती थी। अब मुझे भी याद आता है कि मैं भी जब छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा लाइट नहीं है तो लालटेन जला करके बैठा के 11 बजे रात तक पढ़ाते थे, फिर सुबह उठा देते थे कि नहीं पढ़ो। तो माँ सभी माओं के लिए बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को जितना ध्यान देंगे बच्चा उतना निखर पाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे की हर एक कमियों को अच्छे तरह से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही फिर से आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज माँ सविता जन्मोत्सव पे क्या कुछ कहेंगे आज? बिल्कुल, आज यहाँ पे रहुआ पंचायत अंतर्गत कन्हौली में आज यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विवेकानंद प्रेप स्कूल में हम लोग आए थे। आज यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और एक मैसेज, एक स्लोगन के तौर पे उन्होंने काफ़ी जो दीन दुनिया में बातें हो रही हैं उसके ऊपर एक मैसेज दिया। और बहुत सारे अभिभावकगण यहाँ पे मौजूद थे और बेहद खुशी हो रही है कि जो बच्चे, हमारे बच्चे जो स्कूलों में सीख रहे हैं अच्छी बातें, वो आज उन्होंने प्रस्तुति दी है। और बहुत ही अच्छा यहाँ का कल्चर लगा है और तमाम माँ बाप यहाँ पे अपने बच्चों को भेजेंगे, यही बात और विश्वास के साथ हम उनकी बात है। चंदवारा